नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू संदीप एकेडमी प्रेजेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आज हम बात करेंगे उस कॉन्टेक्ट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें इंडिया का हर एक नौजवान टूट पड़ा है। ना आओ देख रहा है, ना ताओ, पैसे लगाए जा रहा है, पैसे लगाए जा रहा है, पैसे लगाए जा रहा है, और पैसे बना भी रहा है और पैसे डुबा भी रहा है। तो आइए देखते हैं वो कॉन्टेंट जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। समझिए, हमें शुरू करनी है कंपनी, हमें शुरू करनी है कंपनी। इस कंपनी का हम रखेंगे नाम एक्स कंपनी। क्या बोलेंगे? एक्स एक्स, ए तुम्हारा नहीं बेचन मो, एक्स कंपनी। अब ये कंपनी शुरुआत करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे। क्या हमारे पास उतने पैसे होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम अपनी कंपनी के छोटे 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 टुकड़े कर देंगे और हर एक टुकड़े का एक कीमत रखेंगे। समझो ₹10 रख दिया, हर एक टुकड़े का कीमत रखा ₹10। अब मैं मिस्टर ए को इसमें से 100 टुकड़े देता हूं। कितने टुकड़े देता हूं? 100। तो ₹10 के हिसाब से मैं उससे कितना लूंगा? ₹1000। यस। मैं मिस्टर बी को इसमें से 500 टुकड़े देता हूं, 500 टुकड़े। तो ₹10 के हिसाब से उससे लूंगा ₹5000। यस। मैं मिस्टर सी को दूंगा 1000 टुकड़े और ₹10 के हिसाब से उससे कितना लूंगा? ₹10,000। यस। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं लोगों को टुकड़े देते रहूंगा और उनसे पैसे लेते रहूंगा, ये सारे पैसे लेते रहूंगा, और वैसे करके मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे और फिर मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकता हूं। तो अब ये जो टुकड़े थे छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर्स। और जब हमने ये दिए, ए को दिए, बी को दिए, सी को दिए, डी को दिए, ई को दिए, एफ को दिए, जी को दिए, इतने लोगों को देते गए, तो इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। समझे समझे समझे? अब ए बी सी डी ई एफ जी, इनके पास कंपनी के सारे शेयर्स है, शेयर्स है। यस। तो इन लोगों को कहा जाएगा शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के जो भी लोग शेयर होल्ड करते ए बी सी डी जो भी है, तो लोग क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डर्स। क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डर्स। और ये शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक होते हैं, मतलब ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनर्स। क्या होते हैं? ओनर्स। क्या होते हैं? ओनर्स। यस। अब ये कंपनी के ओनर है, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा हर साल, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी में, उसमें से हिस्सा ए बी सी इन लोग को भी मिलेगा। यस। तो जब प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है तो उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। सिंपल। तो ओनर्स आर दी शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर्स को मिलता क्या है? डिविडेंड। प्रॉफिट के रूप में क्या मिलता है? डिविडेंड। यस। ये है एक्स कंपनी। अब इस कंपनी में समझिए दो लोगों ने पैसा लगाया, दो तरीके के शेयर होल्डर्स वालों ने। एक है विराट, एक है धोनी। विराट ने लगाया है 1,00,000 रुपए और धोनी ने भी लगाया है 1,00,000 रुपए। अब ये दोनों के दोनों कंपनी के क्या बन चुके हैं? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में इन दोनों को दिया जाएगा। यस। लेकिन विराट कहता है कंपनी को कि भाई साहब एक फिक्स प्रॉफिट चाहिए, एक फिक्स प्रॉफिट, मुझे लेना देना नहीं। आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, कम प्रॉफिट करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे इस पे 10% मतलब 10,000 रुपया हर साल चाहिए प्रॉफिट के रूप में। तो इसको कहा जाएगा फिक्स्ड डिविडेंड। क्या कहा जाएगा? फिक्स्ड डिविडेंड। लेकिन जो धोनी है वो कहता है भाई साहब, कंपनी भाई साहब सुनो,
आप टेंशन ना लो, हम आपके सुख दुख के साथी हैं, हम आपको ऐसी हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो ज्यादा डिविडेंड दो मुझे, कम प्रॉफिट कमाओगे तो कम डिविडेंड दो। मैं आपके सुख दुख का साथी हूं। तो अब धोनी का डिविडेंड, धोनी के शेयर्स का जो डिविडेंड है फिक्स है? नहीं, इट्स नॉट फिक्स, तो वेरिएबल डिविडेंड है। यस। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है हम उसको कहेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता उसको हम कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। समझो समझो समझो। यस। तो शेयर कितने तरीके होते हैं? दो। कितने तरीके? दो। कितने तरीके? दो। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। कितने? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसका डिविडेंड फिक्स होता है कि नॉट फिक्स? फिक्स डिविडेंड रेट। लेकिन इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है? नहीं, इसलिए उसको कहते हैं वेरिएबल डिविडेंड। इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स है पर मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि हमको सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ना है इसके। तो आइए देखते हैं आगे। लेट्स सी। तो हर एक शेयर की एक कीमत थी, ओरिजिनल कॉस्ट। इसको हम कहेंगे फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। मुखड़े का वैल्यू नहीं बेशर्मो, फेस वैल्यू। और जितने भी शेयर हम लोगों को इशू कर रहे थे उसको कहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। तो आइए देखते हैं। अब समझिए, एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹10, 10 रुपया, मतलब ओरिजिनल भाव है 10 रुपया। तो जरूरी है क्या हम शेयर जब लोगों को दे 10 का 10 में दे? जरूरी है? नहीं, उसे ज्यादा में भी दे सकते हैं ना। हाँ, उसे कम में भी दे सकते हैं। हाँ, मतलब 10 का शेयर मैं 10 में भी दे सकता हूं, 10 से ज्यादा में भी दे सकता हूं, 10 से कम में भी दे सकता हूं। तो आइए देखें, जब मैं शेयर इशू करता हूं लोगों में तो इसको कहते हैं इशू प्राइस। क्या कहते हैं? इशू प्राइस। और शेयर का इशू प्राइस 3 हो सकते हैं। अगर 10 का शेयर मैं 10 में इशू करता हूं, एक सेकेंड, 10 का शेयर अगर मैं 10 में इशू करता हूं तो इसको बोलते इशूड एट पार। इशूड एट पार। इशूड एट पार। ए बार नहीं बेड़े लोग, पार है। क्या है? पार। ठीक है। लेकिन 10 का शेयर अगर मैं 12 में देता हूं तो इसको कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। क्या कहेंगे? इशूड एट प्रीमियम। मतलब मैं 10 रुपए का शेयर लोगों को 12 में दे रहा हूं, लोगों से 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। हाँ, लोगों से 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। हाँ, तो इसमें जो भी 2 रुपए में एक्स्ट्रा ले रहा हूं, इसमें जो भी 2 रुपए में जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं उसको कहूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जो 10 रुपया है इसको कहूंगा फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। यस सर, ऐसा भी हो सकता है 10 का शेयर 9 में इश्यू। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर 10 का शेयर हम इश्यू करते हैं 9 रुपए में, कम में इश्यू कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। क्या कहते हैं? इशूड एट डिस्काउंट। समझे? यस। इसका मतलब इसके अंदर 1 रुपया क्या हुआ? डिस्काउंट। तो सर 8 रुपया फेस वैल्यू ना? फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू आपका 10 ही है। सर कैसे? इधर है 10 रुपया +2, इधर है 10 रुपया -1 क्योंकि डिस्काउंट। समझिए? समझा? यस। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। क्या बोलेगा? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। क्या बोलेगा? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। यस। अगर समझिए तोलानी कॉलेज, तोलानी कॉलेज, अभी तोलानी कॉलेज में SYJC के लिए, एक सेकेंड, यस, SYJC के लिए सिर्फ 100 सीट्स है। कितने सीट्स है? 100 सीट्स। तो जो
स्टूडेंट्स फॉर्म भर के देंगे, से 100 स्टूडेंट्स ही फॉर्म भर के देंगे? नहीं ना। मतलब एप्लीकेशन जो सॉरी कॉलेज के पास आएगा वो 100 एप्लीकेशन ही आएगा? नहीं, उससे ज्यादा भी आ सकता है, 100 सीट से ज्यादा, या उससे कम भी आ सकता है, हाँ या ना? यस। जब 100 सीट्स है और 100 ही एप्लीकेशन आए तो इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब। लेकिन 100 सीट्स और एप्लीकेशन 1200 सीट्स के आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब। 100 सीट्स है लेकिन एप्लीकेशन 90 सीट्स का है, 90 सीट्स का, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्राइब। तो इसी तरह शेयर्स भी वर्क करता है। अगर कंपनी एक्स कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है 1000 शेयर्स फॉर एग्जाम्पल, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आता है, एप्लीकेशन रिसीव, वो 3 तरह के आ सकता है। या तो 1000 शेयर्स आया तो इसको कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। क्या कहते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब। लेकिन सर अगर 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन आया तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्राइब। और अगर इससे कम आया, समझिए 900 शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया तो इसको कहेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर उतना ही आया तो उसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्राइब। ज्यादा आया तो ओवर सब्सक्राइब, कम आया तो अंडर सब्सक्राइब, उतना ही आया तो फुल्ली सब्सक्राइब, उतना ही आया तो फुल्ली सब्सक्राइब, ज्यादा एप्लीकेशन आया तो ओवर सब्सक्राइब, कम एप्लीकेशन आया तो अंडर सब्सक्राइब। समझा 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 समझा? यस। तो जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है एक्स कंपनी, हमारी कंपनी ने 1000 शेयर्स इशूड किए हैं, 1000 शेयर, और लोगों से एप्लीकेशन भी आया 1000 शेयर्स का ही, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब के अंडर सब्सक्राइब? फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्राइब। अब एक शेयर की कीमत थी 10 और हमने शेयर होल्डर्स को इशू भी किया 10 में, तो इसको क्या बोलते हैं? इशूड एट पार, प्रीमियम की डिस्काउंट, पार, इशूड एट पार, इशूड एट पार। अब हम लोग इन शॉर्ट ये 1000 शेयर्स का 10 रुपया शेयर होल्डर से मांगेंगे। हाँ, तब बोलेंगे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर सुनना सुनना, 1000 शेयर का 10 रुपया देना, मतलब 10,000 रुपया देना, और शेयर होल्डर दे देगा? नहीं 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 नहीं। सर क्यों? रुक बताता हूं। हम शेयर होल्डर से ये जो 10 रुपया है, सॉरी, ये जो 10 रुपया है वो हम टुकड़ों में लेंगे। कितने? टुकड़ों में, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में। और इंस्टॉलमेंट समझिए है 4, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया। तो हम ये 10 रुपया का पहला 3 रुपया लेंगे, कुछ समय बाद फिर 2 रुपया लेंगे, कुछ समय बाद फिर 3 रुपया लेंगे, कुछ समय बाद फिर 2 रुपया लेंगे। तो जब हम शेयर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो इस इंस्टॉलमेंट्स के नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और ये फाइनल है फाइनल कॉल, या तो इसको सेकेंड कॉल भी आप कह सकते हो। मतलब जब भी हम शेयर्स का पैसा टुकड़ों में लेंगे तो उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट के कितने नाम है? 4, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। क्या क्या क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और इस इंस्टॉलमेंट्स को मैं बोलूंगा, हम सब कहेंगे स्टेजेस। क्या कहेंगे? स्टेजेस। क्या कहेंगे? स्टेजेस। क्या कहेंगे? स्टेजेस। समझ ले समझ ले समझ ले।